चलिए ज्योग्राफी स्टार्ट करिए। और क्लास 9th का ये ज्योग्राफी है और इसमें हम लोग क्लास 9th का ज्योग्राफी कर रहे हैं और है दृष्टि पब्लिकेशन का ये बुक है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव वाला। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है ना। और पेज नंबर है 78। पेज नंबर चलिए 78 पर आ जाइए। तो इसमें क्या है, आपका किताब आपके पास है तो आप खोल लीजिए। पहला प्रश्न क्या है, भारत आकार और स्थिति। भारत का जो आकार और स्थिति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर क्या करना है, भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। और कौन सा कथन आपका सत्य है, सत्य वाला को क्या करना है ना, आपको चुन लेना है, ठीक है ना। तो भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बताइए, भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हाँ, ये बात सही है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर आपका 80 डिग्री 7 मिनट है। पूर्वी देशांतर क्या आपका, पूर्वी देशांतर 80 डिग्री 7 मिनट नहीं है, ये आपका 97-25 है। कितना है आपका, 97-25 है। 2 नंबर कथन क्या है आपका, गलत है। केवल कथन एक सत्य है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत किधर स्थित है, भारत आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कथन 2 आपका असत्य है। भारत का जो मुख्य भाग है ना, 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक क्या आपका स्थित है, विस्तारित है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक क्या आपका विस्तारित है। अगला है 2 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। सबसे दक्षिणतम बिंदु भी बात करते हैं तो देख लीजिए, सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं तो ये सबसे सुदूर बिंदु हो जाएगा ना, तो आपका क्या हो जाएगा, इंदिरा क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। और सबसे उत्तर में क्या आ जाएगा, इंदिरा कॉल हो जाएगा। और पूरब में क्या आ जाएगा, किबिथु हो जाएगा, है ना। और उत्तर में क्या आ जाएगा, गौहर मोती, सॉरी पश्चिम में क्या आ जाएगा, पश्चिम में गौहर मोती, क्या आ जाएगा, गौहर मोती गुजरात में हो जाएगा, ठीक है ना। तो भारतीय संघ राज्य के सबसे दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। सन 2004 ईस्वी में सुनामी आने के कारण यह क्षेत्र क्या हो गया था, आपका जलमग्न हो गया था। भारतीय संघ राज्य का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। भारतीय संघ राज्य का सबसे जो उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल है, जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में, जो कहाँ पर है, जो केंद्र शासित प्रदेश आपका लद्दाख में है। तथा सबसे पश्चिमी बिंदु गौहर मोती है। सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है आपका, गौहर मोती है, गुजरात में। और सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथु। सबसे पूर्वी बिंदु कौन है, सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथु, अरुणाचल प्रदेश। सबसे पूर्वी बिंदु किधर है आपका, किबिथु। सबसे पूर्वी बिंदु क्या जाएगा, किबिथु। सबसे पूर्वी बिंदु हो जाएगा किबिथु। सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु कहाँ पर है आपका, अरुणाचल प्रदेश। सबसे पूर्वी बिंदु क्या जाएगा, किबिथु। सबसे पूर्वी बिंदु क्या जाएगा, किबिथु, जो कि कहाँ पर है आपका, अरुणाचल प्रदेश। सबसे पूर्वी बिंदु हो जाएगा किबिथु, जो कि कहाँ पर है आपका, अरुणाचल प्रदेश। सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथु, जो कि कहाँ पर है आपका, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना। अगला 3 नंबर प्रश्न पर आ जाए। भारत के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। भारत के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर, भारत के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कर। भारत के संदर्भ में नीचे दिए कथनों, भारत के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार। भारत के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर क्या करना है, विचार। भारत के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर आपको विचार करना है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3% नहीं है ना, 2 पॉइंट क्या हो जाएगा, 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3% है। ये बात क्या आपका गलत है, ठीक है ना। भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा पर आपका भ्रंशोत पर्वत अवस्थित है। भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा पर भ्रंशोत पर्वत अवस्थित है। ये बात भी आपका क्या है, आपका गलत है। ये बात भी क्या है, आपका गलत है। दोनों कथन क्या है, गलत हो जाएगा। कथन 1 क्या है आपका, असत्य है। भारत की भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल भूभाग का क्षेत्रफल लगभग 32 दशमलव कितना है, 32.8
32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। विश्व का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4% है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत विश्व का क्या आपका 7वां बड़ा देश है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश है। भौगोलिक दृष्टि के दृष्टि से भारत से बड़े क्या आपका 6, भारत से आपका 6 बड़े देश है। रूस हो गया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन। रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन। रूस हो गया, कनाडा हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, चीन हो गया। रूस हो गया, कनाडा हो गया, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और क्या आ जाएगा? चीन। रूस हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। रूस हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, चीन हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं आपको मिलेगा 3 नंबर पर चीन मिलेगा, ठीक है ना। तो पुरानी एनसीईआरटी में मिलेगा आपको 3 नंबर पर क्या मिलेगा? आपका चीन मिलेगा, है ना। कथन 2 भी क्या आपका औसत्य है? भारत के उत्तर पश्चिम, भारत के उत्तर पश्चिम और उत्तर उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा पर, भारत के उत्तर पश्चिम, भारत के उत्तर पश्चिम, भारत के उत्तर पश्चिम, भारत के उत्तर पश्चिम, भारत के उत्तर पश्चिम और उत्तर उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन वलित पर्वत हिमालय अवस्थित है, ठीक है ना। नवीन वलित पर्वत क्या आपका? हिमालय अवस्थित है। उत्तर पूर्वी सीमा पर, भारत के उत्तर पूर्वी सीमा पर बरनसोत पर्वत अवस्थित, ये बात गलत है, ठीक है ना। तो 2 नंबर भी कथन क्या हो सकता है? भारत के उत्तर पश्चिम, भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम तथा उत्तर उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन वलित पर्वत हिमालय क्या आपका अवस्थित है। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के आधार पर भारत के सबसे बड़ा एवं भारत के सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर भारत का क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपका राजस्थान है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और सबसे छोटा हो जाएगा आपका गोवा हो जाएगा। सबसे छोटा कौन हो जाएगा? आपका गोवा। सबसे बड़ा हो जाएगा राजस्थान, सबसे बड़ा हो जाएगा आपका राजस्थान, सबसे बड़ा हो जाएगा राजस्थान और सबसे छोटा हो जाएगा गोवा। सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? राजस्थान। सबसे बड़ा हो जाएगा राजस्थान और सबसे छोटा हो जाएगा गोवा। सबसे बड़ा हो जाएगा राजस्थान और सबसे छोटा हो जाएगा आपका गोवा। सबसे बड़ा राजस्थान हो जाएगा, सबसे छोटा क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। पुदुचेरी, 5 नंबर प्रश्न क्या है? पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश, पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्य में आपका फैला हुआ है। इसके विभिन्न जिलों और उनकी अवस्थितियों के संबंध में नीचे दिए गए युग्मों पर क्या करें? सुमेलित करें, ठीक है ना। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है। पुदुचेरी जो है ना केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है। 3 राज्यों में क्या होगा? फैला हुआ है। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है। इसके विभिन्न जिलों और उनके अवस्थितियों के संबंध में नीचे दिए गए युग्मों पर क्या करना है? आपको विचार करना है, ठीक है ना। तो इसमें यनम आंध्र प्रदेश, कराईकल तमिलनाडु, माहे केरल में। यनम आंध्र प्रदेश, कराईकल तमिलनाडु, यनम आंध्र प्रदेश, यनम कहाँ पर है आपका? आंध्र प्रदेश, यनम आंध्र प्रदेश, कराईकल तमिलनाडु, यनम आंध्र प्रदेश, यनम आंध्र प्रदेश, कराईकल तमिलनाडु, यनम आंध्र प्रदेश, यनम आपका आंध्र प्रदेश, यनम कहाँ पर है आपका? आंध्र प्रदेश में यनम है, कराईकल है तमिलनाडु में, माहे केरल में। यनम आंध्र प्रदेश, कराईकल तमिलनाडु, यनम कहाँ पर है आपका? आंध्र प्रदेश में यनम, यनम कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में यनम है। यनम आंध्र प्रदेश, कराईकल तमिलनाडु, 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 यनम आंध्र प्रदेश, कराईकल तमिलनाडु हो जाएगा। माही केरल है, यनम आंध्र प्रदेश, कराईकल तमिलनाडु, 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 यनम हो गया आंध्र प्रदेश। यनम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में यनम। यनम, यनम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश, यनम आंध्र प्रदेश, कराईकल तमिलनाडु, यनम आंध्र प्रदेश, कराईकल तमिलनाडु, यनम आंध्र प्रदेश, कराईकल तमिलनाडु। माहे कहाँ पर है? माहे केरल, माहे क्या आ जाएगा? केरल, माहे केरल में, माहे कहाँ पर? केरल में। उपयुक्त सभी युग्म क्या आपका सम्मिलित। पुदुचेरी बंगाल की खाड़ी में पूर्व में स्थित एक केंद्र शासित प्रदेश है। पुदुचेरी कहाँ है आपका? बंगाल की खाड़ी में, पुदुचेरी बंगाल की खाड़ी में,
पुदुचेरी, पुदुचेरी बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, पुदुचेरी बंगाल की खाड़ी के पूर्व में स्थित एक केंद्र शासित प्रदेश है जो मुख्यतः चार चार जुड़े हुए जिलों से मिले, चार जुड़े हुए जिलों से मिलकर बना है, चार जुड़े हुए जिलों से मिलकर बना हुआ है, चार जुड़े हुए जिलों से मिलकर बना है। ये जिला है पुदुचेरी, कराईकल, यनमाय, पुदुचेरी, कराईकल, यनमाय, पुदुचेरी, कराईकल, यनमाय। पुदुचेरी, कराईकल, यनमाय, 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 पुदुचेरी हो जाएगा कराईकल, यनमाय, पुदुचेरी, कराईकल, यनमाय, पुदुचेरी, कराईकल, यनमाय, पुदुचेरी हो जाएगा कराईकल, यनमाय, पुदुचेरी, कराईकल, यनमाय। यनम आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के पास स्थित है। यनम, यनम कहाँ पर है? यनम आंध्र प्रदेश की, यनम आंध्र प्रदेश के बंगाल खाड़ी में स्थित, यनम आंध्र प्रदेश के बंगाल की खाड़ी, यनम आंध्र प्रदेश के बंगाल की खाड़ी में के पास स्थित, यनम आंध्र प्रदेश के बंगाल की खाड़ी के पास स्थित, यनम आंध्र प्रदेश के बंगाल की खाड़ी के पास स्थित है। यनम आंध्र प्रदेश के बंगाल की खाड़ी, यनम आंध्र प्रदेश, यनम आंध्र प्रदेश के बंगाल की खाड़ी के पास स्थित है। यनम आंध्र प्रदेश के बंगाल की खाड़ी में स्थित, यनम आंध्र प्रदेश के बंगाल की खाड़ी में, यनम आंध्र प्रदेश के बंगाल खाड़ी के पास स्थित है। कराईकल तमिलनाडु में स्थित है। कराईकल कहाँ पर स्थित है? कराईकल तमिलनाडु में स्थित है। माहे अरब सागर केरल में, माहे अरब सागर केरल में स्थित, माहे अरब सागर कहाँ पर है? केरल, माहे अरब सागर केरल में स्थित, माहे अरब सागर केरल में स्थित, माहे अरब सागर कहाँ पर है? केरल में स्थित है। ठीक है ना। अगला चाहिए 6 नंबर प्रश्न पर, माहे अरब सागर केरल में स्थित है और यनम है आंध्र प्रदेश में। यनम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश, कराईकल तमिलनाडु में, है ना। यनम आंध्र प्रदेश, कराईकल तमिलनाडु में। ठीक है। अगला है 6 नंबर प्रश्न पर, निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ समुद्री सीमा को भी स्पर्श करती है? कौन सा करती है? निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ समुद्री सीमा को भी स्पर्श करती है? समुद्री सीमा को स्पर्श करती है तो आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा और आपका गुजरात भी हो जाएगा। ठीक है ना। ये दोनों ऑप्शन के अकॉर्डिंग भारत के राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा समुद्री सीमा को स्पर्श करती है, गुजरात और पश्चिम बंगाल। क्या आ जाएगा आपका? गुजरात और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर, है ना, उत्तर से दक्षिण है 3214 किलोमीटर और 2933 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम। ठीक है ना। तो भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा क्या है? आपका अधिक है। भारत की लंबाई है ना उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा क्या है? आपका अधिक है। भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा क्या है? आपका पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा क्या है? आपका अधिक है ना। ठीक है बात। उसके बाद क्या होता है? 82 डिग्री, साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक यामोत्तर माना गया है। साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को, साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यामोत्तर माना गया। साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यामोत्तर माना गया। साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यामोत्तर माना गया। साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यामोत्तर माना गया। ठीक है ना। ये बात क्या है आपका? ये बात भी सही है। उपयुक्त दोनों कथन क्या है? भारत के उत्तर से दक्षिण तक वास्तविक दूरी है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक वास्तविक दूरी है 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक इसकी जो दूरी है 2933 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की बात करते हैं 2933 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम तक है 2933 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम तक है 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण है आपका 3214 किलोमीटर। गुजरात के अरुणाचल प्रदेश के साथ, गुजरात के अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का क्या अंतर है? गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में क्या आपका 2 घंटे का अंतर है। ठीक है ना। और 30 डिग्री का, 30 डिग्री और 2 घंटे, 30 डिग्री बोले तो 30 डिग्री का अंतर हो जाएगा ना। जैसे 68 7 97 25 ले लो ना, 68 7 97 25, 68 7 97 25, 68 7 97 25, 30 डिग्री और 2 घंटे मान लो। ठीक है ना। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? 2 घंटे का क्या होता है आपका? 2 घंटे का क्या होता है? 2 घंटे का अंतर होता है। अतः साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यामोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश से आपका मिर्जापुर से होकर, उत्तर प्रदेश में आपका मिर्जापुर से होकर गुजरते हैं। उत्तर प्रदेश में किधर से होकर गुजरती है? मिर्जापुर से होकर क्या करते हैं? गुजरती है। ठीक है ना।
मिर्जापुर से होकर क्या करती है, गुजरती है, मिर्जापुर से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न क्या है, 8 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करती है। भारतीय राज्य चीन, जो पश्चिम बंगाल करती है क्या, नहीं। सिक्किम करती है, हाँ करती है। हिमाचल प्रदेश करती है क्या, ये भी करती नहीं, हाँ। हिमाचल प्रदेश भी चीन की सीमा को क्या करती है, टच करती है। उत्तराखंड करती है, हाँ करती है ना, उत्तराखंड करती है, हिमाचल प्रदेश करती है, सिक्किम करती है, अरुणाचल प्रदेश करती है, ये सब करती है। तो चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, 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 सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 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 हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है ना। निम्नलिखित में भारत के किस राज्य के तट रेखा सबसे लंबे, निम्नलिखित में भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबे, निम्नलिखित में से भारत की किस राज्य की तट रेखा क्या सबसे, निम्नलिखित में भारत की किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, तो आपका गुजरात हो जाएगा। ठीक है ना। भारत के गुजरात राज्य की तट रेखा क्या है, सबसे लंबी। भारत के गुजरात राज्य भारत के गुजरात राज्य की तट रेखा भारत के गुजरात राज्य की तट रेखा क्या है, सबसे लंबी। भारत के गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी। भारत के गुजरात राज्य की तट रेखा क्या है, सबसे लंबी। भारत के गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। भारत के गुजरात राज्य की तट रेखा क्या है, सबसे लंबी है। अगला है उत्तराखंड। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य की सीमाएं किस देश के को छूती है। उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य की सीमाएं किस देश को छूती है, तो नेपाल को छूती है। किसको छूती है, आपका नेपाल को छूती है, नेपाल को छूती है। ठीक है ना, किसको छूती है, नेपाल को। चलिए अगला प्रश्न पर आ जाइए। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य की सीमाएं नेपाल को क्या करती है, नेपाल को छूती है। उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य की सीमाएं नेपाल को क्या करती है, नेपाल को छूती है। निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, निम्नलिखित किस राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, 5 राज्य से जो होकर कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ हो जाए, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड हो जाए, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल हो जाएगा, झारखंड बाद पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल त्रिपुरा मिजोरम, पश्चिम बंगाल त्रिपुरा मिजोरम, पश्चिम बंगाल त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा। ठीक है ना। इस 8 राज्यों से होकर क्या करती है, गुजरती है। पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच अवस्थित है, तो भारत और श्रीलंका के बीच अवस्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच अवस्थित है। पाक और श्रीलंका के बीच छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि है। पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी अवस्थित, पाक जल संधि तथा मन्नार, पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी अवस्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की, पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी, पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी, पाक जल संधि तथा मन्नार, पाक जल संधि। भारत और श्रीलंका के बीच से आपका छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की, पाक जल संधि तथा मन्नार के, पाक जल संधि तथा मन्नार खाड़ी अवस्थित, पाक जल संधि तथा मन्नार खाड़ी अवस्थित, पाक जल संधि तथा मन्नार खाड़ी क्या आपका अवस्थित है। अगला है भारत, अगला चैप्टर है आपका भारत का भौगोलिक स्वरूप।
भारत का भौगोलिक स्वरूप के बारे में चलिए देखते हैं। नीचे दिए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और कौन आपका सत्य है चुन लीजिए। भारतीय प्लेट गोंडवाना, भारतीय प्लेट जो है ना, भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग होने से के बाद दक्षिण की ओर प्रवाहित हुआ। नहीं, ये बात क्या है आपका गलत है। भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग होकर दक्षिण की ओर प्रवाहित हुई, ये बात क्या है गलत है। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टक्कर के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का विकास हुआ है, ये बात आपका सही है। ठीक है ना, 2 नंबर कथन आपका सही है, बाद बाकी 1 नंबर गलत है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय प्रायद्वीपीय भाग सबसे प्राचीन भूभाग गोंडवाना भूमि का हिस्सा था। जो भारतीय प्रायद्वीपीय भाग है ना, भारतीय प्रायद्वीपीय भाग सबसे प्राचीन भूभाग गोंडवाना भूमि का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? गोंडवाना भूमि का हिस्सा था। प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय भारतीय प्रायद्वीपीय भाग, भारतीय प्रायद्वीपीय भाग, भारतीय प्रायद्वीपीय भाग सबसे प्राचीन भूभाग गोंडवाना भूमि का क्या था? गोंडवाना भूमि का हिस्सा था। भारतीय प्रायद्वीपीय भाग सबसे प्राचीन भूभाग गोंडवाना भूमि का हिस्सा था। भारतीय प्रायद्वीपीय भाग सबसे प्राचीन भूभाग गोंडवाना भूमि का क्या था? गोंडवाना भूमि का हिस्सा था। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका है ना, और अंटार्कटिका क्षेत्र आपका शामिल था। ठीक है, तो गोंडवाना भूभाग का विशाल क्षेत्र था। ठीक है ना, भारतीय प्रायद्वीपीय भाग सबसे प्राचीन भूभाग गोंडवाना भूमि का क्या था? आपका गोंडवाना भूमि का। भारतीय प्रायद्वीपीय भाग सबसे प्राचीन भूभाग, भारतीय प्रायद्वीपीय भाग सबसे प्राचीन भूभाग, भारतीय प्रायद्वीपीय भाग सबसे प्राचीन भूभाग गोंडवाना भूमि का क्या था? गोंडवाना भूमि का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? गोंडवाना भूमि का हिस्सा था। गोंडवाना भूमि का हिस्सा था। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में आपका भारत, ऑस्ट्रेलिया, गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका एंड अंटार्कटिका क्षेत्र इसमें शामिल था। ठीक है ना, भारत भी शामिल था। ठीक है ना, ये किसका भाग था? गोंडवाना भूभाग का। गोंडवाना भूभाग विशाल क्षेत्र में आपका भारत, ऑस्ट्रेलिया, भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका क्षेत्र इसमें शामिल था। भारतीय संवहनीय धाराओं ने भूपट्टी के अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया। संवहनीय धाराओं ने क्या कर दिया? भूपट्टी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया। इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद भारत ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेट है ना, भारत ऑस्ट्रेलिया का जो प्लेट है ना, गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित हुआ। भारत ऑस्ट्रेलिया का जो गोंडवाना भूमि से है ना टूटने के बाद है ना, भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। किसकी तरफ प्रवाहित होने लगी? उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। और उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया। तो अपने से अधिक विशाल प्लेट किससे टकराया? ये आपका पहले गोंडवाना का हिस्सा था और भारत और ऑस्ट्रेलिया क्या उसे टूटा, और टूटने के बाद क्या हुआ? परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस कारण से प्लेटों के बीच स्थित टेथिस भू अभिनति के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय पर्वत श्रृंखला के रूप में विकसित हो गया। और गोंडवाना भूमि प्राचीन विशाल प्रायद्वीपीय, गोंडवाना जो भूमि था ना, गोंडवाना भूमि प्राचीन विशाल महाद्वीप पेंजिया का दक्षिणतम भाग था। क्या पेंजिया कौन सा भाग था? दक्षिणतम भाग, पेंजिया का आपका दक्षिणतम भाग। गोंडवाना भूमि प्राचीन विशाल महाद्वीप पेंजिया है ना, पेंजिया का क्या था? गोंडवाना भूमि क्या है? गोंडवाना भूमि प्राचीन विशाल महाद्वीप पेंजिया का
दक्षिणतम भाग था। गोंडवाना भूमि प्राचीन विशाल, गोंडवाना भूमि प्राचीन विशाल महाद्वीप, गोंडवाना भूमि प्राचीन विशाल महाद्वीप पेंजिया का दक्षिणतम भाग, गोंडवाना भूमि प्राचीन विशाल महाद्वीप पेंजिया का दक्षिणतम भाग, गोंडवाना भूमि प्राचीन विशाल महाद्वीप पेंजिया का दक्षिणतम भाग, गोंडवाना भूमि प्राचीन विशाल, गोंडवाना भूमि प्राचीन विशाल महाद्वीप पेंजिया का क्या था, दक्षिणतम भाग, गोंडवाना भूमि प्राचीन विशाल महाद्वीप पेंजिया का क्या था, पेंजिया का दक्षिणतम भाग था, पेंजिया का दक्षिणतम भाग था, जिसके कारण उत्तर में अंगारा भूमि है ना, जिसके उत्तर में क्या था, अंगारा भूमि, उत्तर में अंगारा लैंड है ना, उत्तर में क्या था आपका, अंगारा लैंड। गोंडवाना भूमि प्राचीन विशाल महाद्वीप, प्राचीन विशाल महाद्वीप पेंजिया, पेंजिया का आपका दक्षिणतम, पेंजिया का दक्षिणतम भाग है, पेंजिया का क्या था आपका, दक्षिणतम भाग था, पेंजिया का दक्षिणतम भाग था, जिसके उत्तर में अंगारा भूमि, जिसके उत्तर में क्या आपका, अंगारा भूमि स्थित, जिसके उत्तर में अंगारा भूमि स्थित। अगला चलिए 2 नंबर प्रश्न, और पेज नंबर पर आ जाइए आपका 80 नंबर पेज पर आ जाइए, ठीक है ना, 80 नंबर पेज पर आ जाइए। चलिए देखते हैं, भूवैज्ञानिक संरचना व सेल समूह की विभिन्नता के आधार पर, भूवैज्ञानिक संरचना व सेल समूह की विभिन्नता के आधार पर भारत को किन किन भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया गया है। तो भूवैज्ञानिक संरचना व सेल समूह की विभिन्नता, भूवैज्ञानिक संरचना और सेल समूह की विभिन्नता के आधार पर भारत को किन किन भूवैज्ञानिक खंडों, भारत को किन किन भूवैज्ञानिक खंडों में, भारत को किन किन भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है, भारत को किन किन भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है, भारत को किन किन भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है, भूवैज्ञानिक खंडों में क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है, जो भौगोलिक लक्षणों पर, जो भौगोलिक लक्षणों पर क्या आपका, जो आपका भौगोलिक है ना, जो भौगोलिक आपका जो भौगोलिक लक्षणों पर आधारित है। तो आंसर हो जाएगा आपका प्रायद्वीपीय खंड हो जाएगा, हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं हो जाएगा, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र की मैदान हो जाएगा, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान हो जाएगा, भारतीय द्वीप समूह हो जाएगा, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान हो जाए, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान हो जाएगा, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, 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 सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान हो जाएगा, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान हो जाएगा। प्रायद्वीपीय खंड, प्रायद्वीपीय खंड, भूवैज्ञानिक संरचना और सेल समूह की विभिन्नता के आधार पर भारत को किन किन भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है, जो भौतिक लक्षणों पर आधारित, दो भौतिक लक्षणों पर क्या हो, जो भौतिक लक्षणों पर आधारित। प्रायद्वीपीय खंड हो जाएगा हिमालय और अन्य अतिरिक्त, हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, हिमालय और अन्य अतिरिक्त, हिमालय और अन्य अतिरिक्त, हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमाला हो जाएगा। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान हो जाएगा, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान हो जाएगा, ठीक है ना, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है ना, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्रायद्वीपीय द्वीप समूह है ना, ये वाला कथन क्या आपका गलत है, 1 2 3 सही है, बाद बाकी चौथा नंबर क्या है आपका गलत है। भूवैज्ञानिक संरचना व सेल समूह की विभिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है, 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है, जो भौतिक लक्षणों पर क्या आपका, जो भौतिक लक्षणों पर आते हैं। भूवैज्ञानिक संरचना व सेल समूह की विभिन्नता के आधार पर, भूवैज्ञानिक संरचना व सेल समूह की विभिन्नता के, भूवैज्ञानिक संरचना भूवैज्ञानिक संरचना और सेल समूह की विभिन्नता का, भूवैज्ञानिक संरचना और सेल समूह की विभिन्नता का, भूवैज्ञानिक संरचना भूवैज्ञानिक संरचना भूवैज्ञानिक संरचना और सेल समूह की विभिन्नता, भूवैज्ञानिक संरचना और सेल समूह की विभिन्नता का, भूवैज्ञानिक संरचना और सेल समूह की विभिन्नता का, भूवैज्ञानिक संरचना और सेल समूह की विभिन्नता का आधार, भूवैज्ञानिक संरचना और सेल समूह की विभिन्नता के आधार पर, भूवैज्ञानिक संरचना भूवैज्ञानिक संरचना और सेल समूह की विभिन्नता के आधार, भूवैज्ञानिक संरचना और सेल समूह की विभिन्नता का, भूवैज्ञानिक संरचना और सेल समूह की विभिन्नता के आधार, भूवैज्ञानिक संरचना और सेल समूह की विभिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है। भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया, भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है। भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है। भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में क्या किया जाता है, विभाजित। भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है, जो भौतिक लक्षणों पर आधारित है। दो किस पर आधारित है, जो भौतिक लक्षणों पर आधारित, जो भौतिक लक्षणों पर क्या आधारित, प्रायद्वीपीय खंड, हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, प्रायद्वीपीय खंड हो जाएगा, क्या जाएगा आपका प्रायद्वीपीय खंड हो जाएगा, प्रायद्वीपीय खंड हो जाएगा हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं,
प्रायद्वीपीय खंड हो जाएगा हिमालय और अन्य अतिरिक्त हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। प्रायद्वीपीय खंड हो जाएगा, प्रायद्वीपीय खंड हो जाएगा हिमालय और अन्य अतिरिक्त पर्वतमालाएं हो जाएगा। और उसके बाद क्या आ जाएगा, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान हो जाएगा। क्या आ जाएगा, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान हो जाएगा। ठीक है ना, 2 नंबर प्रश्न आज आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, 2 के बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट कल क्लास में।